कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1341 फरक्का एक्सप्रेस मालदा टाउन से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, दिल्ली जंक्शन के रास्ते भटिंडा को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर आ रही है। गाइस, कैसा लगता है 9 साल के बाद अपने शहर के रेलवे स्टेशन पे खड़े होना? आज लिटरली वैसी फीलिंग आ रही है मेरे को। और साथ में आज ये भाई साहब भी हैं मेरे। तो फिलहाल चंडीगढ़ इज़ ऑन, ट्रिप ऑन है एंड ट्रेन इज़ ऑलमोस्ट हेयर। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलेंगे जल्दी। और सुबह सुबह यहाँ पर मुझे जल्दी उठने में जितनी दिक्कत हुई ना, कभी सिडनी में इतनी दिक्कत मुझे कभी नहीं आई। वहाँ मैं जल्दी उठ जाता हूँ आराम से। आज भाई वहाँ सिडनी में अराउंड मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ मैं पहली बार 6 बजे उठा हूँ और इतनी दिक्कत हुई, मैं बड़ी मुश्किल से उठ के आया हूँ। एनीवेज ट्रेन ही से है गाइस, सामने आपको दिख रही होगी। सो अभी यहाँ से निकलते हैं एंड फिर ट्रेन में बैठ के बात करते हैं, बाकी बातें बाद में। ट्रेन आफ्टर फाइनली 9 years अजीब सी फीलिंग आ रही, पता नहीं क्यों। 9 साल के बाद ट्रेन में बैठ रहे हो भाई। मेरे भाई डब्बा सामान ध्यान से, यहाँ कुछ नहीं पता कब सामान छू मंतर हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ थोड़ा ध्यान से रखना। आज फाइनली पूरे 9 साल के बाद मैंने अपने ही शहर से ट्रेन पकड़ी है और इस बार चाहे छोटा सा सफ़र है लेकिन बहुत ख़ास है। खिड़की के पास बैठा हूँ और शहर धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। वही सड़कें, वही स्टेशन जहाँ भी कुछ देर पहले मैं खड़ा था। ट्रेन अभी भी चली है लेकिन दिल में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे शहर चुपचाप मुझे देख रहा हो। 9 साल बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर तो कुछ नहीं बदला, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा बदल गया हूँ। अचानक पता नहीं क्यों दिमाग में आता है कि खिड़की के बाहर जाके खड़ा हो जाता हूँ और एक अलग सा ही एहसास मुझे छूने लगता है जैसे ये हवा आखिरी बार इस शहर की खुशबू अपने साथ दे रही हो। मैं पीछे छूटते हुए शहर को देखता हूँ और दिल ही दिल में कहता हूँ कि फिर मिलेंगे। और वापस शहर से जवाब आता है कि क्यों भाई, बड़ी जल्दी याद आ गई। ट्रेन अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर देती है और मैं अपनी सीट पर बैठा बैठा बस आसपास लोगों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। और हर चेहरे पे एक अलग सी कहानी दिखती है। कोई ना कोई घर से लौट रहा है, कोई घर पे वापस जा रहा है। और बैठे बैठे ही मुझे बस अपने साइड वाली सीट पर एक अंकल बैठे दिखते हैं जो कि विंडो सीट का फुल मज़ा ले रहे थे। और उनसे बात करते करते ये चीज़ मुझे पता चली कि वो बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे थे और उनके चेहरे पे ज़ीरो डर और फुल कॉन्फिडेंस था, जिनसे बातें करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एक्साइटमेंट होती है मुझे उनसे बात करके। और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जाती है, ट्रेन में भीड़ भी उतनी ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि अब हम मेन स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे शोर भी ट्रेन में उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। काफ़ी सारे बच्चे मुझे ट्रेन में दिख रहे थे। हर सफ़र में एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप नए नए लोगों से हर बार मिलते हैं एंड उनसे नई नई बातें होती हैं, नए नए कहानियाँ किस्से सुनने को मिलते हैं। एंड यही चीज़ मुझे इस सफ़र में सबसे ज़्यादा पसंद आई। नए नए किस्से कहानियाँ सुनते सुनते वक्त का एहसास ही नहीं होता कब गुजर जाता है एंड कब हम लुधियाना स्टेशन पहुंच गए पता ही नहीं चला। लिटरली गाइस, ताज्जुब की बात यह है कि लुधियाना के स्टेशन में मैं 3-4 बार पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन अपने शहर के स्टेशन में मैं अराउंड 9 साल के बाद गया था। लेकिन अभी ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, इसके बाद हमें यहाँ से सीधा लुधियाना जाना है। बट यहाँ पे अराउंड अभी 9:15 हुए हैं, 9:40 पे हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी। तब तक हमारे पास सिर्फ यहाँ पे वेट करने के अलावा कोई और रास्ता है नहीं। बट एनीवेज फॉर नाउ यहाँ से चंडीगढ़ सफर जो है वो अराउंड 3 घंटे का होगा। 9:30 बजे यहाँ से ट्रेन चलेगी, 9:40 पे टू बी एग्जैक्ट, और सीधा 12:30 पे वहाँ पे हमें पहुँचा देगी अगर टाइम पे हुई तो। बट फॉर नाउ यहाँ पे सिर्फ लोगों को देखना एंड ट्रेन का वेट करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
खाना पीना हम यहाँ पे खा नहीं रहे बिकॉज मैं थोड़ा सा अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रख रहा हूँ। बाहर से जितना ज़्यादा खाता हूँ उतना ही जल्दी बीमार हो जाता हूँ। बट एनीवेज आई होप कि आपको मेरी ऑडियो ठीक आ रही होगी बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा शोर आसपास ज़्यादा है एंड आई मैनेज आफ्टरवर्ड्स, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो वेल, अकेले जर्नी करने में तो मज़ा आता नहीं। मेरे साथ पहले एक नमूना था जगमीत, लेकिन अब एक और हमारे साथ दोस्त जुड़ गए हैं, समर। सो आज तू भी आ जा। ये भी नमूना ही है। सो एनीवेज हम तीनों जा रहे हैं फिलहाल चंडीगढ़, और बाकी दोस्त जो हमारे होंगे वो 22 तारीख को वहाँ हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम तीनों ही जा रहे हैं, रात को मजे वजे करेंगे वहाँ जा करके। और अभी के लिए कुछ प्लान नहीं है कि वहाँ हमें क्या करना क्या नहीं, लेकिन यही सबसे बेस्ट होती है। जो कि अनप्लान ट्रिप्स होते हैं ज़्यादा बेटर होते हैं। अब देखते हैं इन दोनों के साथ मेरा ट्रिप अच्छा जाता है, बुरा जाता है, कैसा भी जाता है, बट एनीवेज लेट्स सी हाउ इट गोस। बहुत अच्छा जाएगा ट्रिप। हम एक्चुअली 3 इडियट्स हैं, 3 लोग हैं ना। उसमें हम दोनों नहीं आते, सॉरी, ये पहले बता दूं। हम ये अपने आप आगे आ जाते हैं। हाँ, एनीवेज लेट्स सी। तो फाइनली एक लंबे से इंतज़ार के बाद आखिरकार हम अपनी ट्रेन को बोर्ड कर ही लेते हैं, जो कि फाइनली चंडीगढ़ के लिए निकलने वाली है। एंड प्लेटफॉर्म की ये भागदौड़, अनाउंसमेंट्स की आवाज़ और फिर सीट पर बैठते एक अलग सा रिलीफ, जैसे सफ़र सच में अब शुरू हुआ हो। दोस्त साथ हो तो जर्नी अपने मेमोरेबल बनी जाती है। और थोड़ी ही देर के बाद गर्मा गर्म आलू के पराठे बैग से निकल आते हैं, जिसके साथ अचार और एंडलेस बातें शुरू हो जाती हैं। चलती ट्रेन की ये रिदम, खिड़की से आती ठंडी ठंडी हवा और दोस्तों के साथ ही हंसी मजाक, इट जस्ट फील्स परफेक्ट, यू नो। उस पल ना कोई टेंशन है, ना फ्यूचर की चिंता, बस हम हैं, ये सफ़र है और चंडीगढ़ की तरफ बढ़ती हुए हमारे कुछ यादगार मोमेंट्स। जब से देखा तुझको मैं तो हो गई तेरी दीवानी, जब से देखा तुझको मैं तो हो गई तेरी दीवानी। हो दिल पे मेरे बस नहीं चलदा, कैसे कहूँ मैं जानी, हाय कैसे कहूँ मैं जानी। हाय ढोला वे ढोला, हाय वे मन डोला, ढोला वे ढोला, हाय वे मन। सो फाइनली गाइस रीच चंडीगढ़। अभी यहाँ से मनाली की ट्रिप की प्लानिंग होने वाली थी। वो अलग किस्सा है, बाद में बताएंगे। बट फॉर नाउ अभी भी जस्ट कैब बुक करी हमने यहाँ से एंड फिलहाल चलते हैं होटल में, थोड़ा रिलैक्स करेंगे वहाँ जा करके एंड देन वहीं पे जाके के इस व्लॉग को एंड करेंगे एंड देन नए व्लॉग की शुरुआत वहीं से हम करेंगे। रिलैक्स करेंगे, पर ये भाई मूड फ्रेश करने आए हैं यहाँ पे भी। समझ लो कौन सा मूड फ्रेश हो रहा है। एनीवेज समझ गया ना। एनीवेज चलते हैं, बाद में बात करते हैं। दिन और रातें समझ न आए जाने, हाय समझ न आए जाने। हाय ढोला वे ढोला, हाय वे मन डोला। ऑलराइट, सो लिटरली मैं इस व्लॉग को एंड करना होटल में भूल गया था, पता नहीं कैसे। मैंने वहीं से एक नया व्लॉग शुरू कर दिया, तो उसकी क्लिप आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगी। बट इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। घर पे आकर के जब मैं एडिट कर रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने एंड ही नहीं किया इस व्लॉग को। रियली सॉरी फॉर दैट गाइज। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसको मैंने इस बार एक नए तरीके से दिखाने की कोशिश करी, एक स्टोरी टेलिंग वे में, एक व्लॉग की तरह नहीं, क्योंकि ये एक अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। बट एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल पे नहीं हो उसको सब्सक्राइब करो। अंटिल देन, take care, goodbye, and as always, have a good one, guys. See ya next time.